हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरुड़ा दी फ्लायर। आज मैं लेके आया हूँ वीडियो सेक्टर से रिलेटेड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, कितना फॉल आ चुका, क्या अब इसमें सही मौका है इन्वेस्टमेंट का। तो आपको लेफ़्ट साइड में जो चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी एफएमसीजी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसका मतलब एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो राइट साइड में आपको चार्ट दिख रहा है ये वाला हमारा 1 डे का चार्ट टाइम फ्रेम है। तो सारे सेक्टर्स को ऐसे ही हमने बाइसेक्ट किया है, दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक साइड में मंथली टाइम फ्रेम होगा, एक साइड में डेली टाइम फ्रेम होगा। तो देखिए ये जो हमारा निफ्टी एफएमसीजी का सेक्टर है इसके अंदर हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फॉल देखा है। ये जो फॉल है ये लगभग 27%, 28% फॉल आ चुका है। अराउंड लगभग 30% का फॉल आ चुका है। तो यहाँ पे अच्छा खासा अभी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर इसके डेली टाइम फ्रेम को देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसने एक बियरिश फ्लैग एंड पोल बनाया था और उसका ब्रेकडाउन देने के बाद ये काफ़ी फॉल कर चुका है। अभी धीरे धीरे हम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कल से ही रैली करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन आज एफएमसीजी के कुछ सेक्टर्स में कुछ स्टॉक्स में जैसे कि ब्रिटानिया में और आप बात करो मैरिको में, इन सब में, एचयूएल में, इन सब में लोअर लेवल से अच्छी बाइंग हुई है। तो हम लोग इन सेक्टर्स को, इस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए इसके स्टॉक्स खरीद सकते हैं, एफएमसीजी के सेक्टर्स के स्टॉक्स। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि इतने अच्छी खासी फॉल के बाद ये बहुत अच्छा सेक्टर है, इसमें इतने अच्छे फॉल के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। तो बहुत ही अच्छा सेक्टर रहने वाला है ये एफएमसीजी। नेक्स्ट की बात करते हैं निफ्टी ऑटो की। निफ्टी ऑटो का ये 1 मंथ टाइम फ्रेम है और ये 1 डे टाइम फ्रेम है। 1 मंथ में आप देखोगे कि पहले इसमें लगभग 30% का फॉल आया था ऑटो में। अभी ये 15%, 14% के आसपास फॉल वापस से आ चुका है। ये मंथली कैंडल है तो ये पिछले 3 महीनों से स्टॉक गिरा है। मतलब एक मंथ बीच में बुलिश कैंडल बनाई लेकिन उसका गेन गिव अप कर दिया और अभी यहाँ से ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ है। तो इस सेक्टर से हमें अभी दूर रहना ही है और भी गिर सकता है ऑटो सेक्टर से। 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो इसने क्या किया, वापस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप पैटर्न बना करके इसकी नेकलाइन ब्रेक करने के बाद काफ़ी फॉल किया इसने। और वैसे तो अभी सभी सेक्टर्स में लगभग फॉल आ रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर्स हम देखेंगे जिनमें अभी आप देखना कि वो ब्रेकआउट के वर्ज पे आ चुके, एकदम ब्रेकआउट देने वाले हैं। तो इस वाले सेक्टर के अंदर क्या है, यहाँ पे एक ये जो बैंड बनाया हुआ है ये एक गैप रहा हुआ है पीछे। आप जब डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे बड़ा करके तो उसमें आपको दिखेगा। तो हो सकता है ये धीरे 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 यहाँ से इस गैप को फिलिंग करे और उसके बाद यहाँ से बुलिश रैली स्टार्ट करे। तो अभी के लिए फ़िलहाल ऑटो से थोड़े टाइम के लिए दूर ही रहना बेटर है। तो जब तक ये फिल नहीं होता, और ऊपर से फॉल भी ज़्यादा अच्छा अभी नहीं आया है इसमें। यहाँ भी डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनी थी। तो ये था निफ्टी ऑटो का एनालिसिस। तीसरा है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में भी आपको पता है कि यहाँ से क्या शानदार फॉल आया है ये। लेकिन अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा इसको शॉर्ट तो कर नहीं सकते, इसमें भी स्टॉक्स में धीरे धीरे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बहुत ही अच्छे स्टॉक है अपने आईटी से रिलेटेड, जैसे एचसीएल टेक है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सारे स्टॉक्स। तो इसमें क्या है, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का फॉल है ये लगभग 35%, मतलब फॉल काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। और इतने फॉल के बाद ऐसा माना जाता है कि हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए, पिरामिडिंग करनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा गिरे, 10% स्टॉक्स गिरे तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स को हमें जो अभी हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं उन्हें हमें पोर्टफोलियो में कलेक्ट करना चाहिए। तो ये आईटी है जो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स वाले भी काफ़ी इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिंग की सजेशन दे रहे हैं। तो ये था निफ्टी आईटी का एनालिसिस। अभी चलते हैं अपन लोग निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स पे। देखिए एनर्जी के अंदर 35% का फॉल आया। 35% फॉल के बाद में यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया और ये कुछ मंथ से यहीं पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इस मंथली कैंडल का ब्रेकआउट आने वाला है।
और आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो इसने एक बार यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन ये वॉर के चक्कर में मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आया, फिर से वापस बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न बना के आज भी काफ़ी अच्छी रैली की और अभी ये ब्रेकआउट की वर्ज पे है। तो आप सोचो कि इस फॉलिंग मार्केट के अंदर भी अगर कोई इंडेक्स ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग सेक्टर होगा। और वैसे भी निफ्टी एनर्जी एनर्जी आने वाला टाइम एनर्जी का ही है, तो इस एनर्जी के बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं यहाँ पे जिनके अंदर इन्वेस्टिंग की जा सकती है। तो अभी तो मैं स्टॉक्स का वीडियो नहीं है, ये खाली इंडेक्स का है, तो हम ओवरऑल इंडेक्स की चर्चा करेंगे, स्टॉक्स कितने नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये था निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स। अब चलते हैं अपन निफ्टी मेटल पे। मेटल में भी आपको पता होगा कि जब से गोल्ड और सिल्वर में रैली आई उसके बाद से मेटल में भी आग लगी हुई है। क्या गजब बुलिश रैली शो कर रहा है ये मंथली कैंडल से। अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन चल रहा है और ये कंसोलिडेशन के अभी बॉटम से रिवर्स कर रहा है। तो अगर इसमें थोड़ा सा और ऊपर मोमेंट आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसमें भी मेटल के स्टॉक भी बाय कर सकते हैं। आपने देखा होगा सेल, वीडीएल, वेदांता, हिंडाल्को, ये सब सेक्टर्स, ये सब स्टॉक्स कितना अच्छा कर रहे हैं अभी। तो इसमें भी हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ, गिरते हुए इंडेक्स में एंट्री नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा गिर जाए तो हम उसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और या फिर ऐसा कोशिश करो कि जब वो ब्रेकआउट देने वाला हो तब एंट्री करो उसमें, तो बहुत अच्छी बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो ये कुछ ऐसा ही स्टॉक है। अगर मेटल के स्टॉक्स है तो हम बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से हमें क्विक रिटर्न्स मिल सकते हैं। मेटल के बाद हम चलते हैं पीएससी कंपनीज़ के इंडेक्स पे। ये पीएससी कंपनीज़ वो कंपनीज़ है जिनके अंदर गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो अराउंड 51% के आसपास होती है, मिनिमम 51% होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अभी आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो पीएससी के ऊपर जा रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन से स्टॉक्स। वैसे आप देखिए कि इसमें टॉप से पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो फॉल आया था, टॉप से यहाँ तक का फॉल ये था अराउंड 32%। इसके बाद वापस इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया। तो इससे हमें ये भी आइडिया लग रहा है कि एक सेक्टर के अंदर किसी सेक्टर में लगभग कितना फॉल आ सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है कि 30% के आसपास अगर कोई स्टॉक गिरता है या कोई अच्छा इंडेक्स गिरता है तो अब उसमें इन्वेस्टिंग की जानी चाहिए धीरे धीरे। तो उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट भी किया। आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो स्टॉक क्या है, इस मार्केट में भी गिर नहीं रहे हैं इसके। ये इंडेक्स जो है ये 1 डे टाइम फ्रेम पे आज तो बहुत ही गजब की कैंडल बनाई है इसने। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है अभी आपको जो दिख रही होगी, ये लास्ट वाली ग्रीन कैंडल, ये आज का 1 डे का कैंडल है। कितना अच्छा रैली किया है इसने। तो यहाँ से अगर ये और ऊपर निकलता है तो हम इसमें भी कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे गवर्नमेंट कंपनीज़ के स्टॉक्स है, जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी, एचएएल, बेल, पीएफसी, आरईसी, आईआरएफसी, एनएमडीसी, आरवीएनएल, कॉनकोर, ये सारे स्टॉक, गेल वगैरह, ये सारे स्टॉक्स जो है ये निफ्टी पीएससी इंडेक्स में आते हैं। 20 से 30 कंपनीज है इसके अंदर। आप इजीली इनको सर्च कर सकते हो गूगल चैट जीपीटी की हेल्प से। तो इन स्टॉक्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो ये गवर्नमेंट कंपनीज है तो सेफ रहता है इनमें इन्वेस्टमेंट, और ऊपर से ये स्टॉक जो है ये इंडेक्स जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो यहाँ से जैसे ही ऊपर निकलता है तो हम इन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी चलते हैं अपन एक और इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी फार्मा की। देखिए बाकी सारे स्टॉक गिर रहे हैं जबकि निफ्टी फार्मा ने देखिए यहाँ से 103% का रिटर्न दिया है यहाँ से यहाँ तक। कितना अच्छा रैली किया इसने, और यहाँ पे काफ़ी टाइम से, काफ़ी मंथ से ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है यहाँ पे तो फार्मा के स्टॉक्स भी बाय किए जा सकते हैं। फार्मा में भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। आप ग्लेनमार्क देखिए, फाइजर देखिए, डॉक्टर रेड्डी देखिए, डॉक्टर लाल पैथ देखिए, सिप्ला देखिए। तो ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी बुलिश मोमेंट में है। इसमें भी अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से भी इन्वेस्टिंग हो सकती है, एंट्री हो सकती है। लेकिन ये स्टॉक्स, ये जो सेक्टर है ये बढ़ा हुआ सेक्टर है, तो इसमें यहाँ से अगर कभी ब्रेकआउट देने के बाद विप्सो की कंडीशन भी हो सकती है कि फॉल्स स्ट्राइक भी हो सकता है। अगर यहाँ से वापस फॉल किया तो फिर आपको पता है कितना नीचे का रास्ता खुला है इसके लिए। तो इसलिए ये थोड़े से रिस्की सेक्टर है, जैसे फार्मा हुआ और
फार्मा हुआ, लेकिन वैसे लोग कहते हैं कि सेफ बैट होती है, बट फिलहाल के लिए इसमें काफ़ी अच्छी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तो इनमें हो सकता है कि यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाए, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो एक ही शर्त पे इनके स्टॉक्स खरीदने हैं कि अगर ये इंडेक्स ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, वापस से इस जोन के अंदर एंट्री देता है तो फिर ये नीचे आ सकता है, इसलिए हम उसमें इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे। तो मैंने आपको लगभग सभी जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कुछ सेक्टर्स अभी भी नहीं इंक्लूड किए मैंने, जैसे डिफेंस के सेक्टर, और ये सब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, उनका फिर कभी चर्चा करेंगे। आपको मैंने ये सेक्टर्स बता दिए हैं, अब आप इनमें से डिसाइड कीजिए कि आपको निफ्टी फार्मा में इन्वेस्ट करना है, पीएससी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या मेटल में और एनर्जी में इन्वेस्ट करना है जो कि ब्रेकआउट के वर्ज पे है, या फिर उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है जो बहुत अच्छे फॉल कर चुके हैं अपने हाई से, जैसे कि निफ्टी आईटी है और ऑटो है। ऑटो में तो एक्चुअली में थोड़े टाइम बाद इन्वेस्टिंग की जानी चाहिए, या एफएमसीजी है जो कि काफ़ी फॉल कर चुका है। एफएमसीजी के स्टॉक्स अभी धीरे धीरे ट्रेंडिंग हो ही रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको सेफ बेट चाहिए या फास्ट जल्दी पैसा बनाना है। तो ये था आज का हमारा मार्केट इन स्टॉक्स का एनालिसिस। मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स भी अभी अपलोड करूँगा, तो आप देखते रहिए। और ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, थैंक यू।